अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ऑपरेशन गज़ब अल हक की जो एरियल बॉम्बिंग कैंपेन है उसमें यहाँ पर एक ब्रीफ पॉज के दरमियान, एक स्टॉपेज के दरमियान कल रात को दोबारा से 12 से 1 बजे के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान मिलिट्री के जो डिफरेंट एरियल एसेट्स हैं उनकी तरफ से अफगानिस्तान के अंदर 4 टारगेट्स को प्रिसाइसली यहाँ पर हिट किया गया है, जिनमें टीटीपी और आईएसकेपी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ट्रेनिंग कैंप्स और हाइडआउट्स मौजूद थी। पाक अफगान बॉर्डर के साथ जिनको हिट किया गया है उनमें पख्तीका, खोस्त और कुनड़ के एरियाज मौजूद हैं। इनके अंदर जो टीटीपी की तरफ से ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए हैं जहां से ये अपनी जो तश्कीलें हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं टेररिस्ट के जो कि देन बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इनको यहाँ पर ट्रेन किया जाता था और ये बेसिकली इनके लॉन्चिंग पॉइंट्स थे जहां से इनको लॉन्च किया जाता था। इन 3 एरियाज के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 4 के करीब जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, हाइडआउट्स हैं, उसके बाद ट्रेनिंग कैंप्स और एमिनेशन डंप्स हैं, उनको हिट किया गया है। प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया गया है। इवन आईएसपीआर की तरफ से इन एयर स्ट्राइक्स की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फुटेजेस भी रिलीज की गई हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इनमें यहाँ पर एयरक्राफ्ट के जो टारगेटिंग पॉड्स हैं उनसे ली गई फुटेज है, उनके बाद ड्रोन्स और यूएवीज के जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर्स हैं उनकी भी फुटेज यहाँ पर शामिल है। शुरू में कुछ फुटेजेस को आप देखेंगे तो वो लाइकली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बायरेक्टर TB2 एयरक्राफ्ट है उनसे ली गई है। उनका यूज करते हुए कुछ टारगेट्स को यहाँ पर हिट किया गया है एंड देन लास्ट में जो कुछ फुटेजेस हैं वो यहाँ पर F-16 या फिर JF-17 एयरक्राफ्ट के जो टारगेटिंग पॉड है उससे ली गई है। जनरली यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट के जो टारगेटिंग पॉड से फुटेज निकल के आती है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड और क्लियर होती है एज कम्पेयर टू जो यूएवी के सेंसर से फुटेज ली जाती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस टारगेट को यूएवी ने हिट किया है या फिर किसी फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिट किया है। इस केस में जिस मर्जी एयरक्राफ्ट ने, जिस मर्जी एसेट ने टारगेट हिट किया है, टारगेट हिट हुआ है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है, तो यही चीज यहाँ पर मैटर करती है। बाकी इस टाइम के ऊपर आईएसपीआर की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है, जो नैरेटिव आ रहा है वो इस टाइम के ऊपर यही है कि ये जो स्ट्राइक्स हैं ऑपरेशन गज़ब अल हक के तहत हुई हैं, जो कि पाकिस्तान की एक डेडिकेटेड मिलिट्री कैंपेन है अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट हाइडआउट्स को न्यूट्रलाइज करने की, और जो भी इनके रास्ते में आएगा, इनको सेव करने आएगा, ऑब्वियसली उसको भी यहाँ पर टारगेट करके न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इनिशियल रिपोर्ट्स जो कि कल रात को आई थी उनके हिसाब से टीटीपी और आईएसकेपी के जो 15 के करीब टेररिस्ट थे वो इन एयर स्ट्राइक्स में न्यूट्रलाइज हुए थे। सुबह इस टाइम के ऊपर आप बात करेंगे तो जो अपडेटेड रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये नंबर जो है 25 से 30 टीटीपी के फाइटर्स की कैजुअलिटीज तक पहुंच चुका है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि ये नंबर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो अब इन एयर स्ट्राइक के पीछे वजह क्या थी? वैसे तो वजह यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि ये टीटीपी और बीएलए जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको कैरी आउट कर रहे हैं। क्वेटा ब्लास्ट जो है कुछ ही दिनों पहले आपके सामने है, लेकिन कल पेशावर में जो हसन खेल का इलाका है वहां पर एक FC की पोस्ट के ऊपर टीटीपी टेररिस्ट की तरफ से रेड करने की कोशिश की गई। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था कि उस पूरी पोस्ट को कैप्चर करना है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में वो कामयाब नहीं हो सके। उस पोस्ट के ऊपर होने वाले अटैक को फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी कि FC के सोल्जर्स की तरफ से सक्सेसफुली रिपेल किया गया, लेकिन इस केस में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 6 के करीब जो हमारे FC सोल्जर्स हैं उनकी शहादत हो गई। इसके अलावा और 1-2 भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, ऑल्दो वहां पर कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन ये चीज साफ थी कि टीटीपी अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको यहाँ पर अप करने की कोशिश कर रही है, उनकी जो इंटेंसिटी है उनको इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद और कोई चारा नहीं था यहाँ पर सिवाय इनकी जो रूट्स हैं उनको काटने के, जो कि खोस्त, पख्तीका और कुनड़ के अंदर मौजूद हैं। एंड सब्सिक्वेंटली फिर कल रात को यहाँ पर एक जो पावरफुल एयर स्ट्राइक कैंपेन है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्टार्ट किया गया, जहां पर स्पेशली ये जो टीटीपी है इसकी जो वाइटल सप्लाई लाइंस हैं जिनके थ्रू इनके फाइटर्स को असला बारूद पहुंचाया जाता है, जिन ट्रेनिंग कैंप्स में इनको ट्रेन किया जाता है और वहीं से इनके जो ऑपरेटर्स हैं इनको गाइड करते हैं, तो उनको कल यहाँ पर प्राइमरी टारगेट बनाकर न्यूट्रलाइज किया गया है। अब क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक एयर स्ट्राइक की है तो जो एक नैरेटिव आना ही आना है कि इस स्ट्राइक के अंदर जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। अफगान तालिबान रेजिम के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस चीज के ऊपर स्ट्रेस किया है कि यहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, जो कि इनका एक हर दफा का घिसा पिटा नैरेटिव है। आई डोंट नो कि क्या पाकिस्तान मिलिट्री को स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मिलती है सिविलियन टारगेट्स को हिट करके, कि जब भी हम अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करते हैं सिविलियन टारगेट्स ही हिट करते हैं। मतलब सिविलियन टारगेट्स हिट करने से हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कहां से निकलेगा? तो एक सिंपल बंदा भी इस चीज को पूरे तरीके से समझ जाएगा कि ये हर दफा का प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटी हुई है। असल में यहाँ पर एक बहुत बड़े नंबर में जो टीटीपी के फाइटर्स अंडर ट्रेनिंग थे वो मारे गए हैं और उनको काउंट किया जा रहा है सिविलियन कैजुअलिटीज के अंदर। इवन यहाँ पर एक ex-CIA ऑफिशियल हैं सारा एडम्स के नाम से, उन्होंने भी ये जो रिसेंट एयर स्ट्राइक्स हुई हैं पाकिस्तान की उनसे रिलेटेड ट्विटर के ऊपर यही चीज
चीज़ लिखी कि ये यहाँ पर अफगान तालिबान रजीम और टीटीपी की एक वैलिड टैक्टिक है कि जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उनमें जानबूझकर अपनी जो फैमिलीज हैं उनको साथ रखा जाता है। अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो एक ट्रेनिंग कैंप के अंदर जिसमें जिस मर्जी किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर बच्चों और खवातीन को रखने का यहाँ पर कोई लॉजिकल पॉइंट ही नहीं है। लेकिन सारा एडम्स ने कहा कि ये इनकी एक बहुत ही ज्यादा क्लेवर टैक्टिक है जो कि इन्हें एक तो प्रोपेगेंडा मटेरियल प्रोवाइड करती है और दूसरा उन मासूम बच्चों को और खवातीन को एज अ ह्यूमन शील्ड जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक होता है, सिविलियन शहीद होते हैं, तो हमारे जो सिविलियन शहीद होते हैं और इतने बड़े बड़े नंबर में होते हैं तो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। तो जब इसी तरह से बिहेव करेंगे तो फिर पाकिस्तानी स्टेट को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ऐसे एलिमेंट्स के साथ कैसे डील करना है। बाकी आयरॉनिकली अभी 1-2 हफ्ते पहले इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अफगान तालिबान के, उन्होंने बढ़ चढ़ के एक स्टेटमेंट दी थी कि अब से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कोई एयर स्ट्राइक कैरी आउट नहीं कर पाएगी। कोइंसिडेंस यहाँ पर देखो कि कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ना सिर्फ यहाँ पर यूएवीज के थ्रू एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया बल्कि हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्होंने भी इनकी टेरिटरी के अंदर जाकर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया। तो ये जो इस टाइम के ऊपर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स को किसी तरह से रोक लेंगे अफगानिस्तान के अंदर एंटर होने से, ये अगले 5-10 सालों के लिए भी एक इम्पॉसिबल टास्क है इनके लिए। अभी तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है 4th और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑपरेट करती है और जो यूएवी प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पास इस टाइम के ऊपर हैं वो सारे नॉन स्टेल्दी एयरक्राफ्ट हैं। कल को इन्हीं की जगह स्टेल्दी प्लेटफॉर्म्स आएंगे, स्टेल्दी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आएंगे, स्टेल्थ यूकैव्स आएंगे। तो उनके बारे में फिर क्या करेंगे अगर कोई छोटा मोटा एयर डिफेंस सिस्टम ये रशिया से ले भी आते हैं। तो वही बात अफगान तालिबान जो है ऑफिशियली भी कोई अगर बात करते हैं तो उनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता बिकॉज इनके पास उतनी कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती अपनी टेरिटरी में रहकर किसी दूसरी कंट्री के साथ फाइट लड़ने की। जिस तरह से आज पाकिस्तान एयरफोर्स कंप्लीट इंप्यूनिटी के साथ अपने जो सिलेक्टेड टारगेट्स हैं उनको हिट करने में सक्सेसफुल है, कल भी सिचुएशन इसी तरह की रहेगी। हाँ, इस चीज से कैसे बचा जा सकता है कि सिंपली आप यहाँ पर टीटीपी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करना छोड़ दें। सिर्फ इस चीज का यही एक वाहिद हल है जिसको अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके ऊपर कोई एयर स्ट्राइक नहीं होगी। नहीं करेंगे तो करंट सिचुएशन आपके सामने है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर पाकिस्तान को और उसके लोगों को एंटेगनाइज करेंगे उसका जो रिस्पॉन्स है वो फिर उतना ही हार्श होगा। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।